जो लोग हालात को बदलने का हुनर रखते हैं वही लोग जिंदगी में खुशियों के असल हकदार होते हैं। अपने हालात को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है, तभी जिंदगी नई करवट लेती है और आपको अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई देते हैं। गामजन में आपको ऐसी बाहिम्मत खवातीन की सच्ची कहानियां दिखाई जाती हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने हालात बदले बल्कि अपने आसपास रहने वालों की जिंदगी में भी मुस्बत तब्दीली पैदा कर दी। आज गामजन में आपको दिखाएंगे सनिया की कहानी। सनिया अली अकबर। सनिया अली अकबर एक छोटे से पसमानदा गांव से ताल्लुक रखने वाली सनिया ने कैसे अपनी जिंदगी बदली और किस तरह वो अपने गांव में रहने वाली दीगर खवातीन की जिंदगियां बदल रही है, आइए जानते हैं। मेरा नाम सनिया अली अकबर, मेरे गांव का नाम है कासिम समीजो, डिस्ट्रिक्ट सिजावर। काम करने से पहले हमारे हालात कुछ ठीक नहीं थे, बस मजदूरी करते थे। मेरे घर वाले हम आते थे, वही हम खाते थे। बस घर के हालात सही नहीं थे, एक टाइम खाते थे तो दूसरे टाइम ऐसे ही बैठे रहते थे हम। बच्चे भी ज्यादा हो गए, 7 बच्चों की फिर पढ़ाई, उनकी हर चीज उनकी पूरी करनी पड़ती है। सनिया का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन वो खुशनसीब थी कि उसकी इज़्दवाजी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। उसकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे। फैमिली तो काफी बड़ी थी, लेकिन उसके माली हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन सनिया अपने माली हालात बदलने के लिए पुरउम्मीद थी। उसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना था। उसका शौहर भी उसका हमनवा था। कहते हैं कि जब सोच पुख्ता हो तो उसे रास्ते मिल ही जाते हैं। तो क्या लोन मिल गया? जी मंजूर हो गया है और अब हमें 2-3 दिन में कर्जा मिल जाएगा। फिर उन पैसों से हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर हमने कर्जा वक्त पे अदा किया तो हमें लोन दोबारा भी मिल सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब सिर्फ कपड़े सिलाई करके गुजारा नहीं हो रहा, साथ में छोटा सा बिजनेस भी कर लेते हैं। उसके बाद NRSP आई, जी स्कोर कम था, कर्जे में था। फिर हमने कर्जा उठाया। कर्जे के बाद फिर हमने छोटा सा कारोबार अपना शुरू किया। पहले ये कुल्फियाँ मतलब ये छोटा सा घर में साबुन, सरफ, ब्लीच, शाइन, ये इस तरह के मशीन थी घर में, कपड़े सिलाई करती थी। सनिया का शौहर दर्जी का काम करता था और वो कभी अपने गांव में और कभी कराची में आकर काम करता। इतनी मेहनत के बावजूद बमुश्किल घर का खर्चा चलता था। सनिया ने सपोर्ट प्रोग्राम के तवस्सुत से कर्जा लिया और अपने घर में कुल्फियां तैयार करके फरोख्त करना शुरू कर दी। उसने फ्रीजर भी खरीद लिया। छोटे से घर में छोटी छोटी खुशियां दाखिल होना शुरू हो गई थी। सनिया ने मेहनत करना शुरू कर दी। सनिया ने इस प्रोग्राम के तहत न सिर्फ खुद कर्जा लेकर अपने हालात को बदलना शुरू किया, बल्कि अपने गांव की दूसरी खवातीन को भी कर्जा दिलवाया, ताकि वो भी अपने घरेलू हालात बदल सकें और खुद इन्हिसारी के रास्ते पर अपना सफर शुरू कर सकें। कैसी हो सनिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अम्मा बता रही थी कि सनिया को बगैर सूद के लोन मिला है और उसने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है। हाँ, हमने कुल्फियों का कारोबार शुरू किया है और तो और हमने फ्रीजर भी ले लिया है। अच्छा, फातिमा कह रही थी चलो आओ सनिया से पूछते हैं क्या हमें भी लोन मिल सकता है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, चलो आओ बताती हूँ। पहले हमें शुरू में 14,000 मिले थे। उससे पहले हमने ये थोड़े बहुत पैसे हमारे पास भी थे और 14,000 लेके हमने ये फ्रीजर लिया। इसमें हमने कुल्फियाँ वगैरह जमा के फिर हम बेचते थे। जी वो दे दिया। उसके बाद फिर हमने 20,000 लिया। 20,000 के बाद फिर मेरे पास मशीन थी। हमने कपड़े भी मैं खरीदती थी, कपड़े का कारोबार करती थी। लेडीज वो लेकर आती लोन के कपड़े, काटन के, वो मैं बेचती थी, वो भी हमने दे दिया। पहले मेरे शौहर टेलर मास्टर थे, दर्जी थे। जी नहीं, काम छूटने गया था। फिर वो थोड़े मोटे हो गए तो उन्होंने कहा मुझसे काम नहीं होता। मेरा साथ देते हैं, मेरे हर वक्त मेरे साथ होते हैं मेरे शौहर। के बाद फिर हमने दूसरा लोन उठाया। उसमें हमने किराए पे दुकान लिया सैलून का। उसमें एक कुर्सी लगाई। उसके बाद छोटी छोटी कमेटियां डाल के फिर हमने उसको आगे बढ़ाया। अब माशाल्लाह 3-4 उसमें कुर्सियां हैं। हमारा कारोबार आगे। सनिया ने अपने शौहर को सैलून भी खुलवा दिया।
सनिया के शौहर ने सैलून खोला और फिर उसमें मुलाजिम भी रख लिए। सनिया अब न सिर्फ इस प्रोग्राम से खुद फायदा उठा रही थी, बल्कि वो दूसरी खवातीन को भी नई राह दिखा रही थी। सनिया का शौहर उसकी तरक्की की राह में एक मुअव्विन का किरदार अदा कर रहा था। मुझे अपनी वाइफ पे बड़ा फिक्र है। जो भी जो ना जो जाती है मुझे बताती है, या उनके साथ मैं जाता हूँ, या कोई बुलावा आते है, मैडम बुलाती है, सजावट जाना होता है, यहाँ पे ऑफिस पे जाना होता है, मैं मना नहीं करता हूँ। और उसके साथ अगर जाना पड़ता है तो मैं भी जाता हूँ बाइक पे लेके, वरना ऑफिस की गाड़ी आती है उसके साथ जाते हैं, कभी भी मना नहीं। मुझे फ़ख्र है, इस पर भरोसा है। बड़ी जल्दी आ गई आप। हाँ, आपको ना एक खुशखबरी सुनानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट आपके पास ही आ जाऊँ। खुशखबरी? अच्छा सुनाओ। मैंने आपको कहा था ना कि अपने सैलून का काम शुरू कर दें। समझ गया, लेकिन इतनी जल्दी लोन मिल जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। हाँ, क्योंकि हमने पुराना वाला कर्जा वक्त पे अदा किया है ना, तो इसलिए हमें नया कर्जा जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, मैं आज ही जगह देखता हूँ। बस आप अभी फौरन जाएं और सैलून देखना शुरू कर दें, बाकी काम मैं कर लूँगी। चलो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। पूरे मकान जो है ना यहाँ पे सो है ना, सबकी लेडीज आती है, इनको पहले तो गलत समझते थे, अभी उसको माशाल्लाह कहते थे आप सही हो, हम गलत थे पहले, आप सही हो। जो भी दवाई वगैरह कोई काम होता है इनसे आके रास्ता करते हैं, बोल दिया आप बिल्कुल सही थे, हम गलत थे पहले। उनको भी जो ना इसके पीछे कुछ औरतें थी, उनको भी लोन उठा के दिया, उन्होंने अपना कुछ छोटा मोटा मशीनें लेके घर में काम कर रहे हैं। अपने जो ना खावन के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, खुद वो अपना मजदूरी करते हैं। मशीन लिए किसी ने 5,000 की, किसी ने 10,000 की, वो अपना काम करें घर में, अपना बच्चों को भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। चलो आओ बताती, आ जाओ, बैठो। हाँ, तो तुम लोगों को भी लोन मिल सकता है, पर शर्त ये है कि लोन वक्त पे अदा करना पड़ता है, और इसका फायदा ये है कि आपको पहले से ज्यादा भी लोन मिल सकता है। अच्छा, मगर हमने तो सुना है कि सूद के बगैर कोई लोन नहीं होता है। बस यही तो बात है, सिर्फ लोन ही नहीं मिलता, बल्कि इस प्रोग्राम में हमें ये भी सिखाया जाता है कि घर बैठ के कारोबार कैसे शुरू किया जाए। अच्छा, तो हमें लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सनिया की फैमिली के कई अफराद ने उसकी मुखालफत की। उसके गांव में भी कई लोग मोतरिस थे कि वो घर से बाहर जाकर काम क्यों कर रही है। घरेलू खवातीन से मुतालिक ऐसे एतराजात पाकिस्तान के बेशतर दही इलाकों में किए जाते हैं। उसके पीछे ये सोच कारफरमा है कि औरत सिर्फ घर में ही कामकाज कर सकती है, लेकिन सनिया जैसी खवातीन अपनी सलाहियतों और मुस्बत सोच की बदौलत बहुत सारे मर्दों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। हमारे गांव वालों ने बातें बनाई, घर वाले को कहा कि ये आपकी बीवी है, बाहर जा रही है, जॉब में जा रही है, उनको भी पीछे करके हमें आगे बढ़ना था। हमने किसी की बात नहीं सुनी, तो हम आगे बढ़े। वो ही तारीफ करते हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। हमारे गांव की कुछ औरतें, उन्होंने भी कर्जा उठाया है, किसी ने अपनी मशीनें ली हैं, वो मशीनों पे काम करती हैं, सिलाई करती हैं। तो दूसरे लोग तो छोड़ो, मेरे भाई खुद जो मुझे मना करते थे, ये गलत है, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो कभी उधर कभी उधर। मैंने बोला भाई ये मेरा अपना ज़ाती मसला है, मुझे जो ना मुझे बच्चों को भी देखना है, मेरा अपनी मुस्तकबिल मुझे बनाना है। ऐसे नहीं को भाई हर इज्जत जो है ना अल्लाह देता है सबको, सबकी होनी चाहिए, इसमें ये नहीं कि मसला कोई भी नहीं है। मैंने उनको बोला भाई आप भी मेरे साथ मुझे देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये इसने क्या गलत किया या सही किया। उनको ये मैंने जवाब दिया, मैं तो करूँगा, अपने वाइफ के साथ जो मैं खड़ा हूँ। और उसके बाद फिर हमने 50,000 उठाया, उसमें से हमने दुकान सैलून का लगाया। बेटियां मेरी 4 हैं, बेटे 3 हैं। मेरी 2 बेटियां 5-5 क्लास पढ़ के, बेटी अभी 6ठी में जाएंगी, और एक बड़ी बेटी है वो मैट्रिक पास है, और ये 2 छोटे मेरे बेटे हैं, ये एक 5वीं क्लास में, एक 4थी क्लास में, बाकी 2 छोटे बच्चे। स्कूल हमारा शहर में, सिटी में, वहाँ जाते हैं। सोच अभी बदल गई है। 2-3 में ऐसी औरतें हैं जिन्होंने उन्होंने भी हमारे साथ कर्जा उठाया, फिर उन्होंने भी मशीनें लेके घर में वो सिलाई का कारोबार करती हैं। मुझे तो यकीन है अपने आप पे, मेरे वाइफ पे,
मैं ये मैसेज अब किसी और को भी देना चाहूँगा कि ये जो है ना इसमें से इंडस्ट्री के साथ जो है ना काम करे, ये अपना जो है छोटा मोटा लोन उठा के अपने घर वाले भी, वाइफ को भी इसमें से जो है ना काम सलाह दे दे, वो भी उनके साथ जो है ना काम करना शुरू करे ताकि अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। भाई वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ गायब हो? भाई हम अपने कामों में लगे हैं। भाई सुना है कि भाभी किसी एनजीओ में काम कर रही है। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग को क्यों फिक्र लगी है भाभी की? असल में भाई औरतों का घर से बाहर जाकर काम करना ठीक नहीं है। आपको तो पता है हमारा माहौल कैसा है। हाँ सब पता है मुझे, और मैं भी इसी माहौल में रहता हूँ। तुम लोग को क्या फिक्र लगी है भाभी की? भाई मसला कुछ भी नहीं है, औरत घर में रहे वो अच्छा लगती है, घर में बैठ के काम करे। यार गांव वालों का काम है बातें बनाना, और मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। और हाँ, मेरी बीवी मेरी इजाजत से काम कर रही है और उसने पूरा घर संभाल लिया है। भाई हमें तो पता है कि भाभी कितनी अच्छी है, लेकिन लोगों के मुंह तो नहीं पकड़ सकते। अरे बाबा, तुम लोग गांव वालों की फिक्र छोड़ दो, मैं जानता हूँ ना मेरी बीवी कैसी है। भाई आप काम का नाराज हो रहे। अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो मैं नाराज ही हूँगा ना। ठीक है भाई, जो अच्छा लगे वो करे, आप हमारी क्या मानते हो? ठीक है भाई, जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा ना वो मैं जरूर करूँगा। जिंदगी सबको आगे बढ़ने का मौका देती है, लेकिन हर कोई उस मौके से फायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि जब जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं होगा तो ऐसे अफराद को मौका मिल भी जाए तो वो सिर्फ मौका जाया ही करेंगे, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। सनिया पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक मिसाल है। एक गांव से ताल्लुक होने के बावजूद उसकी तरक्की याफ्ता सोच ने उसकी जिंदगी बदल डाली है। सनिया की कामयाबियों का सफर जारी है, वो जिंदगी में बहुत आगे तक जाना चाहती है। अरे कैसी हो तुम दोनों? ठीक, आप बताओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। बैठो। सनिया, मुझे लोन मिल गया है और फातिमा को भी मिल गया है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे यार, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि गांव की हर औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तुम अच्छी हो इसीलिए तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचती हो। अब बस तुम्हारा काम शुरू हो गया है और दिल लगा के मेहनत करना, और देखना तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, हमने सुना है अली भाई ने सलोन ले लिया है। हाँ यार, बस तुम लोग की दुआएं चाहिए, इसलिए तो कह रही हूँ कि मेहनत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। और हाँ, ये लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करो। यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बेस्ट है, हम तो उसे मुतमन है बिल्कुल। ये हम आगे भी हमारे साथ ये डिस्कस में रहे रास्ते में, ताकि हमारे जो ना काफ़ी लोग जो सुधर जाएंगे। हम उसको जो ना उम्मीद रखते हैं कि आगे हमारे साथ ये भी काम करे, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं वो सुधर जाए। आगे ये बहुत समझाते हैं कुछ मना, इस वजह से जो ना हम मुतमन है यूनिवर्सिटी से कि हमारे साथ और भी काम करना करे। हम चाहते हैं हम इससे भी आगे बढ़ें, इससे भी गांव वालों को भी अपने साथ लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें।